जय हिंद दोस्तों, दिस बसंत आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज का यह वीडियो उन सारे स्टूडेंटों के लिए है जो कि इंडियन एयरफोर्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको यह चीज़ बताने वाला हूं कि यदि आपका सिलेक्शन इंडियन एयरफोर्स में इंग्लिश के कारण नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना होगा, आपको कौन से बुक पढ़ने होंगे, आपको कैसे पढ़ने होंगे, आपको कौन से टॉपिक को अच्छे से पढ़ने होंगे और कौन से टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपका सपना है इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने का तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आखिर आपको कौन से बुक जो है वो पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और फिर आपका कैसे इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन हो पाएगा। लेकिन दोस्तों यह बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों मैं आपको इस चैनल के माध्यम से इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड आपका जो भी डाउट होता है वो सारा डाउट क्लियर करता हूं। यदि आपका भी कोई डाउट हो दोस्तों तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूंगा। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि आखिर इंडियन फोर्स के एग्जाम में यदि आपका इंग्लिश के कारण सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो आपको कौन सी बुक पढ़नी है और आपको कैसे पढ़नी। तो देखिए दोस्तों, यदि आप इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम दिए होंगे या फिर नहीं भी दिए होंगे तो मैं आपको इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए लुसेंट का जो बुक है उसे आपको लेने के लिए मैं बोलूंगा। यदि आप लुसेंट के बुक आपके पास है तो ठीक है, यदि आपके पास लुसेंट का बुक नहीं है तो आप अभी अपने किसी नज़दीकी मार्केट में जाइए और लुसेंट को बुक को लेकर आइए और फिर आप लुसेंट के बुक को एक बार देखिए। आगे हम जानेंगे कि कैसे लुसेंट का बुक जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, आप जानते हैं कि आपको इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में सबसे अधिक जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो वोकैब से पूछे जाते हैं। तो आपके लिए इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम देने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट हो गया, तो वोकैब वाला पार्ट हो गया। आपको वोकैब याद करना ही करना है। तो जब आप लुसेंट का बुक देखेंगे तो आपको लुसेंट के बुक में साइनोनेम, एंटोनेम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एडियम एंड फ्रेज, इस 5 टॉपिक से बहुत ही अच्छे तरह से जो वोकैब है वो दिए गए हैं। यदि आप इन 5 जैसे साइनोनेम, एंटोनेम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एडियम एंड फ्रेज, एडियम्स एंड फ्रेज, इन 5 चीज़ों को यदि आप कवर कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा। और आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में मात्र 20 नंबर का इंग्लिश क्वेश्चंस पूछा जाता है, जिसमें से 5 से 6 नंबर का आपका वोकैब से क्वेश्चंस रहता है, 4 नंबर का आपका पैसेज रहता है और 10 नंबर का आपको ग्रामर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, यदि आप वोकैब याद अच्छे से कर लेते हैं तो आपका तो 5 नंबर यही कंफर्म हो गया। और आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में आपको 20 नंबर में से 10 नंबर लाना ही लाना होता है, मीन्स 50% मार्क्स आपको लाना होता है। तो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको इंडियन एयरफोर्स में इंग्लिश सब्जेक्ट का कटअप पास करने के लिए 10 क्वेश्चन तो सही करने होंगे। तो आपको 5 नंबर तो यहीं किससे, वोकैब से क्लियर हो गए यदि आप अच्छे से वोकैब को याद कर लेते हैं तो। और ये आपका वोकैब कहाँ से याद होगा, तो लुसेंट के इंग्लिश के बुक से, क्योंकि सबसे अच्छा जो वोकैब के लिए आपका लुसेंट का इंग्लिश का बुक है। तो आप इंग्लिश के बुक से लुसेंट का वोकैब जो है वो सारे वोकैब को रट जाएंगे। और जब आप इस 5 साइनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेज एंड एडियम्स, इस 5 वोकैब को आप याद कर जाएंगे उसके बाद जो है आपका पैसेज आसानी से बन जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि आप वोकैब को याद नहीं करते हैं, आप सोचते हैं कि मैं ग्रामर से ही 10 नंबर ला लूँगा, तो ऐसा दोस्तों नहीं होगा। आप फिर सोचते रह जाएंगे और आपका जो सपना है इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने का वो सपना ही रह जाएगा। तो आपको वोकैब याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपको वोकैब याद रहेगा तभी आपसे पैसेज
सॉल्व हो पाएगा। यदि आपका वोकैब सही नहीं है, आपका वोकैब आपको याद नहीं है, तो फिर आपको पैसेज बनाने में बहुत कठिनाई होगी, आपसे पैसेज नहीं बन पाएगा, ये मेरे गारंटी है, यदि आपके पास वोकैब स्ट्रॉन्ग नहीं है। और यदि आप वोकैब स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो 5 से 6 नंबर तो आपको वोकैब से आएंगे ही आएंगे, प्लस 4 नंबर के जो पैसेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों इसलिए सबसे जो ज़्यादा इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका वोकैब का टॉपिक है। तो आप वोकैब को जैसे चाहे मॉर्निंग में, इवनिंग में, जिस तरह हो आप वोकैब को रट जाएं। और लुसेंट के जितने भी वोकैब हैं आप केवल उसी लुसेंट के बुक से केवल उतना ही वोकैब को याद कर जाते हैं तो आप आसानी से इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। तो आपने तो 5 नंबर इंग्लिश में वोकैब से क्लियर कर लिया, प्लस 4 नंबर आपने पैसेज बना के क्लियर कर लिया। 9 नंबर से 10 नंबर तो आपने यही गेन कर लिया। और जो है ग्रामर, यदि आप ग्रामर, नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, आर्टिकल हो गया, नाउन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया, ये सब तो सारे बच्चे पढ़े रहते हैं। यदि आप ये सब रेडी है आपका तो फिर आपको 15 से 17 नंबर या 18 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों यह बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे ज़्यादा अपना काम वोकैब पे करें, उसके बाद आप वोकैब से पैसेज बन जाएगा। अब पैसेज फिर आपको तो ग्रामर पढ़ना ही पढ़ना है। तो यदि आप इस तरह से यदि अपना पढ़ाई करते हैं तो आप आसानी से इंडियन एयरफोर्स का जो इंग्लिश सब्जेक्ट का कट ऑफ है उसे क्लियर कर पाएंगे और इंडियन एयरफोर्स में आप अपना ज्वाइनिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो डाउट था कि आखिर हमें इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम में कौन से बुक से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और कौन से टॉपिक हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। लेकिन दोस्तों यदि आपका और कोई भी डाउट हो इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड, चाहे फिजिक्स से रिलेटेड हो, चाहे मैथ से रिलेटेड हो, चाहे और कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास किसी भी तरह का, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूंगा। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।